हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। देखिए, जो पिछली एक्सरसाइज हमने ख़त्म की है उस एक्सरसाइज के पीछे एक थ्योरम थी आपकी बुक पे जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है। और ये ऐसी थ्योरम आपको एमएससी में भी आएंगी, ठीक है ना। ये सब ग्रुप के बारे में ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम रहती है, एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज अगेन अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप। कि ये प्रूव करना है कि अगर किसी भी सब ग्रुप की इंटरसेक्शन करूँ मैं, प्रूव ये करना है कि किसी भी सब ग्रुप, कोई भी सब ग्रुप ले लो, उनकी इंटरसेक्शन करो वो दोबारा सब ग्रुप बनता है कि नहीं, ये प्रूव करना है। तो देखिए, हम सबसे पहले हम दो सब ग्रुप लेंगे तो उन्हीं की इंटरसेक्शन करेंगे, तो देखेंगे कि ये सब ग्रुप बनाती है कि नहीं। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। ग्रुप कोई जी होगा ना, तो दो ले लेंगे एच एंड के। सपोज मैंने मान लिया कि लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर एच एंड के दो सब ग्रुप है जी के, तो इट मीन्स एच एंड के सबसेट है जी के। भाई इसका मतलब यही होता है ना, सब ग्रुप का मतलब सबसेट है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर एच एंड के और द सबसेट ऑफ जी। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर दो एच एंड के अगर मतलब कोई भी दो एलिमेंट अगर किसी ग्रुप के सबसेट है, तो इट मीन्स अगर उनकी एलिमेंट की इंटरसेक्शन करूंगा तो वो भी तो सबसेट होगा। तो दिस इंप्लाइज एच इंटरसेक्शन के इज अगेन अ सबसेट ऑफ जी। इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं, मतलब एक्स एंड वाई, जो इस इंटरसेक्शन में मतलब देखिए ना, इंटरसेक्शन में तो एलिमेंट ही होंगे ना, उनकी इंटरसेक्शन करते हैं। मान लेते हैं दो एलिमेंट ले लेते हैं एक्स और वाई जो इस इंटरसेक्शन में है। तो दिस हम मान लेते हैं लेट, हमने प्रूफ ये करना है कि ये इंटरसेक्शन जो है ये अगेन अ सब ग्रुप बनाती है कि नहीं। ये मैंने पहली कंडीशन के मुताबिक बोला, वो बोल रहा है इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप। कह रहा है ग्रुप की इंटरसेक्शन प्रूफ करनी है कि अगेन सब ग्रुप होती है कि नहीं। तो इट मीन्स ग्रुप तो ये ऑलरेडी होती है, तो वो कह रहा है इंटरसेक्शन भी होती है कि नहीं। तो मैंने कह दिया कि माना एच एंड के है, तो देयरफॉर एच एंड के अगर सब ग्रुप है ग्रुप के जी के, तो इट मीन्स वो सबसेट होंगे। तो अगर सबसेट है तो इट मीन्स एच इंटरसेक्शन के भी सबसेट होगी जी की। अगर उनके एलिमेंट की इंटरसेक्शन करें तो वो भी उसी चीज़ से होगी। तो मान लेते हैं, अब हम प्रूफ करते हैं। मान लिया लेट एक्स एंड वाई बिलोंग कर रहा है एच इंटरसेक्शन के को, ठीक है। तो देयरफॉर इसका मतलब ये है कि अगर एक्स वाई एच इंटरसेक्शन के में है, तो इट मीन्स एक्स एच में होगा, एक्स और वाई एच में भी होंगे और एक्स और वाई के में भी होंगे। भाई बात सुनो ना, अगर सपोज 1 2 3 एच है और के तुम्हारा है 2 3, तो मैं इनकी इंटरसेक्शन करूं अगर, तो इंटरसेक्शन क्या आएगी, जो इनमें कॉमन होता है, तो कॉमन क्या है 2 और 2 3। तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि ये 2 3 एच में भी है और ये 2 3 के में भी है, ठीक है ना। तो यही बात इधर है कि अगर एक्स वाई इंटरसेक्शन में है, तो इसका मतलब ये है कि देयरफॉर एक्स वाई जो है वो एच में भी होगा एंड एक्स वाई जो है वो के में भी होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब दिस सप्लाइज देखिए, अगर देखिए अगर ये एक्स मैंने और गिवन कंडीशन वो कह रहा है कि ये दो सब ग्रुप हैं, उनकी इंटरसेक्शन सब ग्रुप होती है कि नहीं। तो इट मीन्स अगर एच और के सब ग्रुप हैं, तो इट मीन्स इनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो इन्वर्स भी एच के अंदर होगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस एम्प्लाइज एक्स वाई इन्वर्स एच में होगा और एक्स वाई इनवर्स के में होगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि एच एंड के आर बोथ सब ग्रुप ऑफ जी। एच और के दोनों जी के सब ग्रुप हैं, तो इसलिए उनका इनवर्स भी उनके अंदर मेंटेन होगा, ठीक है ना। कंटेन होगा या मेंटेन होगा, एक ही बात है। तो दिस सप्लाइज अगर एक्स वाई इनवर्स इसमें भी है इसमें भी है, जैसे मैंने कहा एक्स वाई इंटरसेक्शन में है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स वाई इसमें भी है एक्स वाई इसमें भी है। इसका मतलब क्या है, अगर एक्स वाई इनवर्स इसमें भी है एक्स वाई इनवर्स इसमें भी है, तो इट मीन्स एक्स वाई इनवर्स उनकी इंटरसेक्शन में भी होगा। यही बात रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो दिस सप्लाइज मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई इनवर्स इंटरसेक्शन में भी होगा एच इंटरसेक्शन के में। तो इट मीन्स अगर एक्स वाई इनवर्स इन सब ग्रुप के अंदर है, अगर इन बाई दिस कंडीशन, ये इस कंडीशन के मुताबिक अगर फिर ये इंटरसेक्शन में भी होंगे। तो यही तो प्रूव करना था कि अगर इंटरसेक्शन में इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता तो इट मीन्स वो सब ग्रुप है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर
फॉर ऑल आप ऐसे लिख सकते हो कि फॉर ऑल एक्स वाई जो है वो इंटरसेक्शन में है। देखिए अगर एक्स वाई एच इंटरसेक्शन के में है, एक्स वाई एच इंटरसेक्शन के में है, तो उनका इन्वर्स भी एच इंटरसेक्शन के में आ गया, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एच इंटरसेक्शन के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम प्रूव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए एक और थ्योरम है इसी के साथ बुक पे दी हुई, कह रहा द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज अगेन अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप। कह रहा है कोई भी इंटरसेक्शन ऑफ ए आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई भी अपनी मर्जी से ले लो, तो जब आर्बिट्रेरी की बात आती है ना तो तब हम उसकी फैमिली इस तरीके से बनाते हैं। ये तो थ्योरम आप कर लोगे, ठीक है ना। तो बाकी बुक में लिखा हुआ आप लोग खुद देख सकते हैं, लेकिन अगर आर्बिट्रेरी की बात आती है तो तब हम एक इस तरीके की फैमिली लेते हैं। सपोज हमने एक फैमिली लेट की एच लेमडा, और लेमडा जो है वो किसी डेल्टा के अंदर है, ठीक है ना, बी अ फैमिली ऑफ ग्रुप जी। क्योंकि आर्बिट्रेरी की बात जब करता है तो इट मीन्स हमें फिर एक फैमिली लेनी पड़ती है उस पूरे ग्रुप की, वहाँ से एक आर्बिट्रेरी चुनना पड़ता है। तो हमने एक फैमिली इस तरीके की लेट की, तो फिर हम कह सकते हैं कि टेक, यहाँ से हम लेट कर लो या टेक एच इक्वल टू आर्बिट्रेरी के इंटरसेक्शन को ऐसे लिखते हैं लेमडा इन डेल्टा एच लेमडा, तो एच इसके बराबर हो जाएगा। तो जब इसके बराबर होगा तो सिंस एच जो है वो सब ग्रुप एफ जी का, तो इट मीन्स उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे, आइडेंटिटी बिलोंग करेगी। तो आप आगे कर सकते हैं, आगे बुक में देख लेना आप स्टूडेंट सारे, बुक जिसके पास है, जिसके पास नहीं मैं फोटो भेज दूंगा। तो इसके आगे कैसे करना वो बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं, जैसे मैंने अभी कंडीशन समझाई वैसी कंडीशनें अप्लाई होंगी। सिर्फ फैमिली की प्रॉब्लम थी, ये देख ली, बता दी मैंने आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट थ्योरम भी प्रूव कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को जहाँ से जो समझ नहीं आएगी वो मुझे रिप्लाई ज़रूर कर देना, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद एक रिमार्क करके आप याद रख लें कि यूनियन ऑफ एनी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज नॉट नेसेसरली अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप। कह रहा है कि किसी भी दो ग्रुप की यूनियन ज़रूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप हो किसी ग्रुप की, कि मतलब यूनियन ऑफ एनी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज़ नॉट नेसेसरली, ज़रूरी नहीं है कि किसी दो ग्रुप की यूनियन भी सब ग्रुप हो। तो एग्जांपल नीचे दी हुई है, आप बुक में देख लें कि क्या एग्जांपल है, किस तरीके से यूनियन नहीं होती, ठीक है ना। एग्जांपल बुक में ऑलरेडी हैं, बुक में आप देख सकते हो कि क्यों नहीं होती, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद ये थी, इतनी ही इम्पोर्टेंट थ्योरम थी इस एक्सरसाइज में। एक और थ्योरम है आगे, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने पेपर आपका देखा था, उसमें इतनी 2-3 पेपर देखे हैं, उसमें इतना है नहीं है इम्पोर्टेंट खास। एक और थ्योरम है आगे पेज नंबर 104 पर, जिस चीज़ के पास बुक है वो देखिए 104 पर थ्योरम है एक, कह रहा है इफ़ एच एंड के आर फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी then order of h k equal to order of h into order of k upon order of h intersection k। तो इस थ्योरम का मैं फोटो भेजूंगा आप सारे स्टूडेंट को, बुक से ही, बुक पे लिखी हुई है, इस थ्योरम का मैं फोटो भेजूंगा, आप वहाँ से खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। जिस चीज़ ने सब ग्रुप की डेफिनेशन समझ आ गई जिस चीज़ को, वो थ्योरम कर लेगा, ठीक है। तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट, ये कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद बस इतना ही थी इंपॉर्टेंट थ्योरम इस एक्सरसाइज में, और बाकी थ्योरम में और भी बहुत हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो जो आपको लगी इंपॉर्टेंट तो वो आप खुद कर सकते हैं, जो नहीं होगा वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। एक और थ्योरम मुझे लगता है आ सकते हैं आगे पेज नंबर 107 पे, थ्योरम नंबर 2.1.14 है शायद, तो ये थ्योरम भी आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं है। उसके बाद एक बात आती है सेंटर ऑफ ए ग्रुप। तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप मैंने आपको नहीं करवाया अभी, क्योंकि सेंटर ऑफ ए ग्रुप के लिए मुझे आपको क्वेश्चन भी करवाने पड़ेंगे, इसलिए मैं सेंटर ऑफ ग्रुप और नॉर्मलाइजेशन ऑफ ए ग्रुप जो है ये मैं यूनिट के आखिर में करवाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप, तो उसके बाद और क्या क्या है, हाँ सेंटर ऑफ ए ग्रुप बचता अभी एक इस एक्सरसाइज पहली का रिलेटेड, और एक बच रहा आपका नॉर्मलाइजेशन ऑफ ए ग्रुप। तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप और नॉर्मल ग्रुप क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट, आज नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम पढ़ेंगे कोसेट क्या चीज़ है। तो कोसेट के लिए आज हम नेक्स्ट दूसरी वीडियो में मैं कोसेट के बारे में पढ़ूंगा, और जो मैंने बताया जो चीज़ बच गई हैं वो मैं यूनिट के लास्ट में पढ़ूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको समझें और इसके रिलेटेड जितनी थ्योरम है वो करें, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट